नमस्कार देशवासियों, आज मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कुछ चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टियां स्थापित हैं, भाजपा है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस जनाधार विहीन है, बसपा 8% पर है और भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। आइए हम इस पर विस्तार से आपको अपनी जो विचार है आपके पास रख रहे हैं। सपा के बढ़ते जनाधार से जो बाकी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं वो घबरा गई। घबरा क्यों गई हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने हर विधानसभा में पर्यवेक्षक भेज करके इस तपती धूप में मीटिंग करा रहे हैं। सेक्टर वाइज जो विधानसभा के सेक्टर बटे हुए हैं, जोन में बटे हुए हैं, उनमें मीटिंगें ली जा रही हैं और मूल्यांकन किया जा रहा है कि स्थिति क्या है। वैसे तपती धूप में बहुत से जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, गरीब कार्यकर्ता हैं, मीटिंगों में उपस्थित तो नहीं हो पा रहे, लेकिन मीटिंगों का रुझान व्यापक है और पूरे प्रदेश में यह सिलसिला चल रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के इमरान मसूद ने जो वक्तव्य दे दिया है उससे कांग्रेस के अंदर की बौखलाहट सामने आई। इमरान मसूद ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जो 80 और 17 का फार्मूला चला था वो 2027 में नहीं चलेगा। माने स्पष्ट है, बात स्पष्ट है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 80 और 17 का फार्मूला चला था वो 2027 में कांग्रेस या कांग्रेस के अंदर के लोग नहीं चाहते कि उस तरह का फार्मूला चले। दूसरी तरफ बसपा भी पूरी तरह से घबरा चुकी है क्योंकि उसका जनाधार और उस पार्टी के पैसा दो टिकट लो, पैसा दो टिकट लो, तो इसमें सबसे बड़ा शोषण अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो पिछड़े वर्ग का हुआ है। पिछड़े वर्ग के धन दौलत से बसपा 4 बार सत्ता सुख तो प्राप्त कर ली और उसकी सुप्रीमो दौलत की बेटी कहलाने लग गई, लेकिन आज भी झोपड़ियाँ गांव में देखी जा सकती और पूरी तरह से बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के मिशन से ये पूरी तरह से उल्टे रूप में चल रही है। जब तक मान्यवर कांशीराम जी थे तब तक फूले साहू अम्बेडकर की बात वो कैडरों के माध्यम से चलता था। इनको कुछ नहीं आता। ये तो बनी बनाई जो मान्यवर कांशीराम का जो धरातल था ये पा गई और मान्यवर कांशीराम न होते तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के अंदर आदरणीय बहन मायावती जी को कोई जान नहीं पाता, क्योंकि इनका कोई ज़मीनी संघर्ष नहीं और ज़मीनी चेतना जो पैदा करने वाले व्यक्तित्व थे वो मान्यवर कांशीराम थे। मान्यवर कांशीराम के मरने के बाद ये पार्टी जो मान्यवर के हाथ में रिमोट था वो इनके हाथ से रिमोट ख़त्म हो गया और ये लगाम विहीन पार्टी हो गई। फिर बहुजन, मान्यवर का बहुजन सर्वजन बन गया और हाथी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लाखों की भीड़ में आदरणीय बहन मायावती जी ने कहा है। क्या यही बाबा साहब का मिशन है? बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के मिशन को, खासतौर से बाबा साहब को उल्टा खड़ा कर दिया है। अब बहुत सारे चिंतक इस पर चिंतन करके बोलने भी लग गए।
लेकिन धोखे की दुकान बहुत दिन तक नहीं चल सकती। कब तक चारा बनेगा पिछड़ा वर्ग? पिछड़ा वर्ग को चारा बनाया जाता है। यहाँ भाईचारा नहीं बनाया जाता है, चारा बनाया जाता है। हर कमेटी में एक दलित होगा और फिर पिछड़े वर्ग का आदमी होगा और अल्पसंख्यक होगा। ये दलित जा करके झांक झांक करके देखते हैं कि दलितों में कौन पैसे वाला है या पिछड़ों में कौन पैसे वाला है, अल्पसंख्यक में कौन पैसा वाला है। तो दलित से तो नहीं मिल पाता है और फंसता है इसमें पिछड़ा और अल्पसंख्यक। और इस चेतना में फंसता था कि इनके पास एक दलित वोट मुफ्त है, और आज दलित वोट भी छिटक चुका है, पूरी तरह छिटक चुका है। इनके आचरण व्यवहार से भी छिटक चुका है। इनका आचरण व्यवहार भी पूरा मानववादी नहीं है। उठते पैर छुओ, बैठते पैर छुओ, माने इस तरह का गुलाम जब तक वो बना नहीं लेती हैं तब तक उसको कोई चारा भी नहीं देती। ये पूरी तरह से इनकी जो प्रक्रिया है समाज में फैल चुकी है। इसलिए अब कोई पिछड़ा जो स्वाभिमानी पिछड़ा है वो अब इनके पास जाना नहीं चाहता, अपना शोषण कराने नहीं जाना चाहता। और दलित समाज भी जब जब संविधान पर खतरे हुए हैं तो ये भाजपा के साथ खड़ी हो गई। और भाजपा सत्ता में है तो ये पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी मानने लग गया है कि बहुजन समाज पार्टी के कारण है। 4 बार के मुख्यमंत्री काल में बसपा ने ब्राह्मण को शिक्षा मंत्री बनाया। जो फूले साहू बाबा साहब को पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाना था वो नहीं पढ़ाया गया। पूरी तरह से मनुवाद की शिक्षा पर आधारित 4 बार का शासनकाल इनका चला है। और अब इससे समाज में पूरी तरह से हर चीज़ सामने आ गई। और अब ये स्थिति स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है, खासतौर से पिछड़ों में जो चेतना पैदा हुई है। पिछड़ों अखिलेश यादव ने 19 के चुनाव में कहा कि हमारी प्रधानमंत्री मायावती जी बनेगी, और 10 सीट पाई लोकसभा की और 5 सीट सपा पाई। इसके बाद सपा पर आरोप लगा करके और गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन तोड़ा नहीं बल्कि ऊपर का इशारा हुआ तो तोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे कि इशारा कौन कर सकता है। जिसके सहारे से 4 बार मुख्यमंत्री थी, तो हर सहारे के पीछे एक छिपा हुआ इशारा होता है। तो वो इशारा मिल जाता है कि गठबंधन तोड़ दो, गठबंधन करना है, गठबंधन नहीं करना है। पार्टी सामने है, फैसला कहीं और से होता है। यह भी जनता देखने समझने लग गई। और 4 बार के शासनकाल में भी आज तक 4 बार के मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं बन पाई कि अपने कार्यकर्ताओं के सामने आ करके 30 मिनट अपनी बात बोल सकें। एक तो पन्ना लेकर के आएंगी और वही को पढ़ करके चली जाएंगी, और एक्स हैंडल पर जाकर के कुछ ट्वीट कर देंगी। आजकल ट्विटर पर राजनीति हो रही है, ज़मीन से नहीं। ज़मीन से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया। दलित भाई भी इस बात को समझ चुके हैं कि बसपा की अगुवाई में संविधान नहीं बचाया जा सकता। तो बसपा ने जो गलतियां कर डाली हैं, जिसका सहारा लेकर के गलतियां की हैं, उसके रहते संविधान बचाया नहीं जा सकता। इसलिए जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो समझने लग गए हैं, जानने लग गए हैं कि बसपा संविधान नहीं बचा सकती। बसपा का कार्यशैली संविधान बचाने का नहीं है। बस एन केन प्रकारे सत्ता पाओ, और ये अभियान अब समाज के लोग समझ चुके हैं, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक के लोग। अभी जो कांग्रेस के इमरान मसूद ने जो फतवा मारा है, तो कांग्रेस में भी यह चिंतन है। न कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का राज बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, न बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ही चाहती हैं
कि पिछड़े वर्ग के नेतृत्व में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस तो यह कहती है सरकार बने न बने, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश में जो काम हमने दिल्ली में किया है, अगर हमारी बात नहीं माने तो हम वह काम दिल्ली की तरह से उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उसमें कौन साथ में होगा इनके? बार बार इनके लोग बता रहे हैं कौन साथ भी होगा। 8% वाली बसपा होगी और कांग्रेस होगी। बसपा कहती है 203 सीट चाहिए, ऐसा चर्चा आ रहा है, और कांग्रेस कहती है 200 सीट लड़ेंगे। माने 403 सीटों में ये लोग बांट लेंगे और ये लड़ेंगे। तो कौन से फ्रंट हो गए? भाजपा, सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन का तीसरा फ्रंट हो गया। एक तो चौथा लोग भी आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितना वोट का डिवीज़न होगा उतना हमारा फायदा होगा। तो कुछ छोटे छोटे भैया लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी अभी पैदा हुए हैं, पार्टी बना करके सामने हो गए हैं। तो ऐसे लोग भाजपा का रसद पानी लेकर के ये चौथा मोर्चा बना करके भी ये चुंबक लगाने का काम करेंगे। माने हर कोई इस समय पिछड़ों की जो बढ़ती जनाधार है, सपा के नेतृत्व में पीडीए के अभियान में जो पिछड़े पूरी तरह से एक हो रहे हैं कि नहीं हम पिछड़ा राज बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। हम बहुत लात खा चुके हैं और बहुत दिनों से लात खा रहे हैं। तो इसलिए अब यह पिछड़े वर्ग का संकल्प जो बढ़ रहा है और उससे सपा में बढ़ोतरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम ये नहीं कहते कि सपा के लोगों का भी आचरण पूरी तरह से मानववादी हो गया है। मैं कई विवाह शादियों में गया, लेकिन जहाँ भी यादव लोगों का मैंने देखा, शादी संस्कार हो चाहे कोई संस्कार हो, बिना पंडित जी को बैठाए, बिना मनुवादी व्यवस्था का आधार लिए इनके यहाँ कोई रस्म जो है नहीं हो रहा। ये पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सोच पैदा हो रहा है और सोच के लोग अब आने लग गए हैं। बुद्धवादी लोग भी आने लग गए हैं। बदलाव धीरे धीरे होगा, पर होगा। लेकिन अब पिछड़ों को जो चैलेंज कर रही है कांग्रेस नहीं चाहती है, बसपा नहीं चाहती है, भाजपा नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का राज बने। लेकिन अब पिछड़े वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी अब समझने लग गए हैं कि नहीं, हम चाहे जैसा भी हो अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम पिछड़े वर्ग की सरकार बनाएंगे और सबको हम लेकर के चलेंगे। पीडीए तो मेरा है ही है, लेकिन हम 10% मनुवादी को देश निकाला नहीं करेंगे, उनका भी जो हिस्सा वाजिब है देंगे। तो भाई ये तो सचमुच में जो काम लेके चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक नौजवान अखिलेश यादव पूरी तरह से इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है कि अब संभालना मुश्किल पड़ जा रहा है। अब भीड़ तो बहुत तरफ होती है, पैसे से भी भीड़ आती है, लेकिन जो पिछड़ों को लोग चैलेंज कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के इमरान मसूद हो, चाहे बसपा की सुप्रीमो हो, चाहे छोट भैया जो पैदा हुए लोग हैं भाजपा के रसद पानी लेकर के, ये भी जो बोली बोल रहे हैं, सबका इशारा यही है कि अखिलेश की सरकार न बनने पाए, सपा की सरकार न बनने पाए, पिछड़ों की सरकार न बनने पाए। अब पिछड़े भी संकल्पित हो रहे हैं, चाहे जैसे भी होगा, हम 52% हैं तो 52% अपने वोटों को इकट्ठा करेंगे। हम सबके यहाँ जाएंगे, मांगेंगे और सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और पिछड़े वर्ग की सरकार बनाएंगे। नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। तो साथियों, आप इस पर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? मैंने जो देखा सोचा आपके सामने रखा। आप क्या सोच रहे हैं अपना कमेंट के माध्यम से हमें बताइए।
ताकि हम अगले वीडियो में आपका कमेंट भी हम ले करके आपकी बात को रखें। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब की, जय समाजवादी।